आगरा से अपराधी को भगाने वाला गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शामली से गिरफ्तार हुआ एक आरोपी। कल कोर्ट परिसर से गैंगस्टर को छुड़ाने का आरोप है इसके ऊपर। पुलिस पर हमला कर अपराधी को ले जाने का आरोप है इस आरोपी के ऊपर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा में भी पुलिस की गिरफ्त से अपराधी फरार हुआ। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने मदद की इसकी। और अब आपको एक बड़ी अपडेट आगरा से दे दें, इसी मामले से जुड़ी हुई। दीवानी परिसर से गैंगस्टर के फरार होने का मामला है। एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी का सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है। लापरवाह पुलिसकर्मी अनुज प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना न्यू आगरा में पूरे घटनाक्रम को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। गैंगस्टर को किसी व्यक्ति से फोन पर बात करने दी गई, यह कहना है एसएसपी प्रभाकर चौधरी का। बातचीत के दौरान ही दीवानी से भागने का प्लान बनाया इस अपराधी ने, और इस मामले में 6 से 7 बदमाशों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। सोनू, जिसने अपने मोबाइल छीनकर भागने की कहानी रची, पुलिस जांच में गैंगस्टर विनय श्रीदेव को भी भागने में मददगार बताया गया है। आगरा पुलिस की सारी टीमें फिरोजाबाद पुलिस के साथ इस जांच में जुटी हुई हैं। आगरा में जो कुछ घट रहा है वो इस वक्त विस्तार में बताने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। आगरा एसएसपी क्या कह रहे हैं, ये जांच कहां तक पहुंची है और जो फरार हुए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कहां तक पहुंचे हैं नितिन? देखिए, इस मामले में लगातार देखा गया, इस मामले में पुलिसकर्मियों की जबरदस्त लापरवाही देखने को मिली और यही वजह है कि जो एसएसपी आगरा हैं प्रभाकर चौधरी, वो बहुत ज्यादा कहा जाए इस बात को लेकर नाराज हैं। यही वजह है कि हेड कांस्टेबल अनुज प्रताप सिंह, जिसकी अभिरक्षा से पुलिस का जो कहा जाए गैंगस्टर फरार हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरक्षी जो कहा जाए एक आरक्षी अनुराग राणा है, उसके खिलाफ भी जो एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी ने 223, 224, 225 और 332 की धारा में मुकदमा थाना न्यू आगरा में दर्ज कराया है। इस मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो सोनू कुमार का जो नाम का जो बदमाश था, ये कह रहा था कि जब गैंगस्टर फरार हो रहा था, उसके साथी उसे फरार करके ले जा रहे थे, तो उसका मोबाइल छीन कर भागा है। दरअसल ये कहानी एक तरह से प्लानिंग के साथ रची गई है। दरअसल फेसबुक मैसेंजर के जरिए लगातार ये मैसेज कहा जाए उन बदमाशों के पास पहुंच रहा था कि किस तरीके से प्लानिंग के साथ दिवाली में जब गैंगस्टर, जिस पर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, विनय श्रोतिया, जब वो वहाँ पेश होगा तो एक प्लानिंग के साथ उसको वहाँ से भगाकर ले जाना है। और इसको लेकर 2 केवल जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सोनू कुमार, ऋषभ राजपूत, जो ककरई कोठी, मोहम्मदाबाद, जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, इसके साथ ही कुल मिलाकर 6 से 7 लोगों का कहा जाए इस मामले में इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। तो कुल मिला के अब इस मामले में लगातार आगरा पुलिस फिरोजाबाद पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही हैं। सूचना मिल रही है कि शामली से भी एक बदमाश की अरेस्टिंग हुई है जो इस घटनाक्रम के बाद वहां भाग गया था। लेकिन बड़ी एबीपी गंगा पर जो एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि फेसबुक मैसेंजर के जरिए और उसके वीडियो कॉल के जरिए ये पूरी कहानी रची गई। किस तरीके से कोर्ट परिसर में करीब 1 से 1:30 बजे के बीच, जब वो एंटी डकैती कोर्ट, जो डकैती कोर्ट है एडीजे 3 के कोर्ट, और उस समय वो वहाँ प्रोड्यूस उसको होना था, उसी समय एक व्यक्ति पैरेलल चल रहा था और उसने इस तरीके से गैंगस्टर विनय श्रोतिया ने प्रिटेंड किया कि मेरी बात करा दीजिए। दरअसल वो प्लानिंग का हिस्सा था। सोनू कुशवाहा उसका नाम है और उससे बात करते ही जितने भी जो कोर्ट परिसर में मौजूद बदमाश थे और कोर्ट परिसर के बाहर जो इस पूरे प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे, वो अलर्ट हो गए और किस तरीके से पुलिसकर्मी पर उसके ईंट से प्रहार किया जाता है और उसके बाद वो भागकर फरार हो जाता है। इस मामले में 6 से 7 लोग प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में सामने आए हैं। इसके साथ ही अनुराग राणा और अनुज प्रताप सिंह पर 223, 224, 225। ठीक है, ये आपने बड़ी जानकारी दी कि कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिसकर्मी के खिलाफ, और क्या हुआ इस जांच में जो सामने आया है कि फरार कैसे हुआ, ये भी आपने बताया। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।